नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। हम लोग रामसार स्थल पे काम कर रहे थे, जिसमें हमने कई वीडियो बनाई हैं। हमने स्टेट वाइज देखे हैं कुछ रामसार स्थल, उसमें आज स्टेट में पंजाब में रामसार स्थल की बारी है। हरिके झील ये आपका रामसार स्थल है, ठीक है, पंजाब में पहला। अब हम देखते हैं हरिके झील भारत के पंजाब राज्य के कपूरथला, बस इतना याद रखिए, भारत के पंजाब राज्य के कपूरथला की बात कर रहा है, ठीक। फिरोजपुर और अमृतसर जिलों में फैली है, फिरोजपुर अमृतसर जिलों में फैली हुई है। 1990 में ये रामसार स्थल घोषित हुई। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से निकल आता है, 1990 में हरिके झील 13 द्वीपों वाला एक उथला पानी स्लो वाटर्स का जलाशय है। सतलज और व्यास नदियों के संगम पर स्थित है। ध्यान सुनिएगा, सतलज और व्यास नदियों के संगम पर है। तो किसके? हरिके झील जो है वो सतलज और व्यास नदियों के संगम पर स्थित है। ये त्रिकोणाकार की झील है इसकी, ठीक है। और ये हरिके बैरेज अमृतसर शहर को फिरोजपुर, फरीदकोट और भटिंडा के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ता भी है, ठीक है। आगे आपको ये मैप जरूर याद रखना चाहिए। देखिए, ये मैप आपको देखिए याददाश्त तेज करने में आपका फायदा करेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे जहां तक हो सके ना मैप से पढ़ने का ना प्रयास ज्यादा करें आप, क्योंकि मैपिंग का फायदा ये होता है ना कि चीजें मतलब सीक्वेंस में एक तरफ से दिख रही हैं, ये फलाना दिन का ऐसे है, वो है वहां पे। जैसे आप कभी मैप देखते हो, लगा आपके टेबल पे तो लगा ही होगा, तो जब देखो टेबल पे कभी भी आप 10 बार दिन भर में नजर डाल दो ना तो मैप याद हो जाएगा आपको, क्योंकि हमें इमेजिनेशन वाली चीजें ज्यादा याद रहती हैं। आप कभी पर्वत पठार घूमने गए हो? पर्वत पठार अगर आपने तुरंत पर्वत का नाम लेते ही दिमाग में इमेज बन जाती है, वो पर्वत की बात कर रहा है, क्योंकि इमेज बनती ज़्यादा है। यहाँ पढ़ तो रहे अलग की बात है, इसकी इमेज कम बनेगी। देख लेंगे किसी चीज़ को ना तो उसकी इमेज ज़्यादा अच्छे से बन सकती है। तो यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ है ना, चंद्रताल, नाको झील, सतताल और भीमताल झील, उसके बाद रूपकुंड झील, नैनीताल झील और नौकुचिया ताल, ठीक है। उसके बाद चौहलूम झील, खेचियो पल्लारी झील, उसके बाद ये आपका है सोंगमो झील, सूरजकुंड झील, सांभर झील, पुष्पर झील, हरिके झील, खजियार भी मैं गया हूँ, बहुत अच्छी झील, हमने देखा है जा करके। मतलब जिस उसका नाम और भी है, मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया बोला जाता है उसको, खजियार को, ठीक है। तो ये कुछ झीलें हैं, आप इनको थोड़ा सा, ये ऊपर ही की साइड में है, इतनी दूर में है पूरा। मतलब हम लोग जैसे मैप बनाते हैं ना, तो यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऊपर की बात कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो ये दिमाग में आया आपके कि हम लोग नीचे साइड की कहीं की बात कर रहे हैं। आगे कह रहा है ये कंजली झील की बात कर रहे हैं। भारत के पंजाब के कपूरथला जिले में मानव निर्मित की बात कर रहा है। ताजे पानी का आर्द्र भूमि क्षेत्र है ये, और 1.8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1.8 वर्ग किलोमीटर फैला है। और बीन नदी जो होती है, बीन नदी पर 1870 में बनाया गया था, ठीक। उसके बाद इसे बीन नदी पर 1870 बनाया गया था। बीन नदी ब्यास नदी की सहायक है। ध्यान सुनिएगा, बीन नदी जो है वो ब्यास नदी की सहायक है। 2002 में इसे रामसार स्थल भी घोषित किया गया है, ठीक। आगे कह रहा है कंजली झील जो है वो धार्मिक दृष्टिकोण से पंजाब राज्य में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी जो है उनसे इनका जुड़ाव रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है जबान भी रोपड़, ठीक है। क्या है? रोपड़। यह क्षेत्र निचले हिमालय के शिवालिक तलछटी में स्थित है और 1952 में सतलज नदी पर भारत के पंजाब राज्य में सिंचाई, पानी और औद्योगिक उपयोग करने के लिए बनाया गया था। यह मानव निर्मित ताजे पानी का भंडार है, ठीक है। उसके बाद 2002 में भी इसको भी रामसार स्थल घोषित किया गया था। यह लुप्त प्राय भारतीय पैंगोलिन का आवास स्थल भी रहा है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। ये मैंने बताया है कि आप दुनिया की सारी वीडियो छोड़ दो, मत देखो, लेकिन सब लोग देखो इसको। बहुत फैक्चुअल नॉलेज है, बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में, इसको बनाया गया है, फैक्चुअल लाइन निकाली गई है, टू द पॉइंट। जब आपको एग्जाम में पका पकाया मिल रहा है तो भैया पढ़ लो इसको, देख लो इसको, क्या ही जाता है आपका।
कुछ नहीं जा रहा ना, आपकी एमबी लगेगी, 150 एमबी लग भी जाती है, 2-4 रुपए खर्च हो जाते हैं, आपके एग्जाम में आ जाता है, 5-6 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो क्या जाता है, कुछ नहीं जाएगा। फायदा ही है आपका, मम्मी पापा का नाम रोशन होगा, आपका तो होगा ही होगा, अच्छी शादी हो जाएगी। उसके बाद जो आज गालियां दे रहे हैं लोग, जो बुराइयां कर रहे हैं आपकी, कल आपका प्रचार करेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप कभी गांव जाते हो, आपकी नौकरी ना लगी हो, आप 5-6 साल से तैयारी कर रहे हो, तो लोग ऐसे निगाहों से देखते हैं, ऐसे लगता है मार ही डालेंगे। लेकिन सच्चाई है, क्या ही बोलें, कि हम भी अभी उस लेवल पे नहीं है कि हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। भैया ठीक है, आपको लगता है तो ठीक है, अपने बच्चे को करवा के देख लो, एक बार अपने बच्चों को करवा के देख लो। खुद के लिए कुछ नहीं करना, देखो खुद के लिए कुछ नहीं करेंगे, बस ये देखेंगे, जैसे वो कहते हैं ना, एक्स का बेटा क्या कर रहा है, वाई का बेटा क्या कर रहा है, और उसके बाद बेकार है, कुछ कर ही नहीं पाए, खुद कहाँ क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, बस दूसरों का ही देखना है। तो भैया देखो, इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखें और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि हाँ, जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। बिल्कुल होप मत छोड़ें, गलतियों को एनालाइज करें, कंटिन्यू, ये आपका एनालिसिस कंटिन्यू चलते रहना चाहिए कि हमने इस एग्जाम, ये साल भर में, जैसे मान लीजिए आपने तैयारी स्टार्ट की 2020 से, 2023 चल रहा है, अब ये मान के चलिए कि आपने ये एनालाइज किया कि 2020 में क्या गलतियां हुई, 2021 में क्या गलतियां हुई, 2022 में, एक पेपर पेन उठाइए, उसमें लिखते जाइए, उन चीज़ों को नोट करिए, सॉर्ट आउट करिए, एक एक समस्याओं को लिखिए, उसके बाद उस पर काम करिए, काटिए, उसके बाद काम करिए, काटिए, उसके बाद देखिए आपका ऑटोमेटिक रिजल्ट हो जाएगा। हाँ, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं, कहना बहुत आसान है, अरे बहुत करके देख लिए हैं, उस एक्सट्रीम लेवल तक तो नहीं किया होगा ना, उस एक्सट्रीम लेवल तक तो नहीं किया होगा ना, जहां पर आकर के ये चीज़ें होने लगे। पानी 99.99% पे नहीं उबलेगा, लेकिन पानी तब उबलने लगेगा जब 100% हो जाए। तो इसलिए सफलता भी सेम उसी प्रकार है, सब कुछ थक हार जाओगे, सही बात है, काम वही होगा, सेम चीज़ें आएंगी वही उसी प्रकार से, और आपको लगेगा अरे ये तो मैंने पहले भी किया था लेकिन हुआ नहीं, पता नहीं कैसे अब हो गया। यही होता है, ठीक। आगे देख लेते हैं हम लोग, ठीक। आगे है आपका राजस्थान में कुछ स्थल हैं आपके, वो देख लीजिए। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर बहुत फेमस है, बहुत बार पढ़ा होगा आपने, ठीक, बहुत बार पढ़ा होगा। केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान में स्थित पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक। ये राजस्थान का मैप है आपका, ये देखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक। हाँ, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहाँ पे कौन है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में गंभीर और बाण गंगा नदियों के संगम पर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, यहां से क्वेश्चन 100% किसी न किसी एग्जाम में आएगा। मैंने बोला है अदर स्टेट वाले भी इसको अच्छे से देखिए, आना ही है, आउट है क्वेश्चन, लिख के स्टाम्प पेपर पे रख लीजिए। गंभीर और बाण गंगा नदियों के संगम पर स्थित है, और ये राष्ट्रीय उद्यान एक मानव निर्मित, मानव प्रतिबंध आर्द्र भूमि है और भारत के राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, ठीक। इसे 1981 में घोषित किया गया था, ठीक। आगे इसे राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जोड़ा गया है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जो पाए जाते हैं साइबेरियन क्रेन, जो कि एक लुप्तप्राय प्रजाति है। भारत में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में सर्दियों में नियमित रूप से साइबेरिया से आती हैं, ठीक है, जिनको साइबेरियन क्रेन बोलते हैं। आगे सांभर झील, यूपीपीसीएस 2021 के प्री में इंपॉर्टेंट है ये, जहां रखिए 2000 यूपीपीसीएस की बात कर रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए तो पता है। हाँ, यूपीपीसीएस 2021 में, क्योंकि बेसिकली बोलते बोलते डेटा भूल जाते हैं, तो लिखना कौन सा है वो भी पता होना चाहिए ना। 2021 में डायरेक्ट क्वेश्चन इसी पे आया था। राजस्थान में जयपुर से 60 किलोमीटर दूर की बात कर रहा है, जयपुर गुलाबों की सिटी 60 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित भारत की सबसे खारे पानी की झील है, ठीक है। आगे कह रहा है रामसार स्थल 90 में घोषित किया गया, 240 किलोमीटर में है ये। सामर झील 4 मौसमी नदियां रूपनगढ़, मेंथा, खारी, खंडेला से जल प्राप्त करती हैं। सांभर के पानी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर नमक बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। और सांभर झील के पानी से बनाए जाने वाले नमक में बहुत कम पोटेशियम संकेंद्रण पाया जाना इसकी एक विशेषता भी कही जा सकती है। इस झील के पानी में कुछ विशेष जीव पाए जाते हैं, जिन्हें ग्रीन एल्गेस और ड्यूलिना एलाइना
आदि कुछ इंग्लिश वर्ड के नाम है ये, ठीक है। नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हिंदी को डेडिकेट चैनल है ये। उसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में रामसार स्थल भोज वेटलैंड की बात कर रहे हैं। भोज वेटलैंड भारत के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर में स्थित मानव निर्मित 2 झीलें हैं, ठीक है, जो ऊपरी झील और निचली झील के नाम से जानी जाती हैं। ऊपरी झील 11वीं शताब्दी में कोलांस नदी की बात कर रहे हैं, कोलांस रिवर पर एक बांध का निर्माण करके बनाई गई थी, जो दक्षिण में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान से घिरा हुआ है और निचला भाग चारों ओर मानव बस्तियों से घिरा हुआ है, ठीक है। ये है भोज वेटलैंड की बात कर रहे हैं रामसार स्थल। महाराष्ट्र में कुछ इंपॉर्टेंट देख लें। लोनर झील की बात कर रहे हैं। लोनर झील, जिसे लोनर क्रेटर के रूप में जाना जाता है, यह अधिसूचित राष्ट्रीय रामसार स्थल है, जो महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित एक प्राकृतिक खारे पानी की झील है। इसका निर्माण डेक्कन ट्रेप क्षेत्र में उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से हुआ था। मैंने ये बता दिया है इसके पहले लेक्चर में, ठीक है। झील में पानी खारा और क्षारीय दोनों है, ठीक है। लोनर झील की बात करें तो व्यास 1.2 किलोमीटर और यह क्रेटर रिम से लगभग 137 मीटर नीचे है, ठीक। आगे यह 4.24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आगे गुजरात में रामसार स्थल की बात करें, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात के सुरेंद्रनगर और अहमदाबाद जिलों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आता है। नल सरोवर आर्द्र भूमि लुप्तप्राय भारतीय जंगली इंडियन वाइल्ड्स एस का भी निवास स्थान है। और जंगली गधा की बात कर रहे हैं। नल सरोवर आर्द्र भूमि लुप्त प्राय भारतीय जंगली गधा का भी निवास स्थान है, जो शुष्क मौसम में इस क्षेत्र का उपयोग करता है। काला हिरण की बात कर सकते हैं, स्तनधारी प्रजाति भी इस अभ्यारण्य में पाई जाती है। आगे देख लेते हैं, ठीक है। सुंदरवन वेटलैंड की बात करते हैं। सुंदरवन वेटलैंड की जब हम बात करेंगे तो ये ध्यान रखिए कि सुंदरवन के विषय में जितना पढ़ना ही कम है, लेकिन फिर भी लिमिटेड पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम क्रॉस करना है यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम क्रॉस करके हमें कुछ अच्छा काम करना है, इसी में लगे नहीं रहना है। तो कुल मिलाकर PhD करने का प्रयास बिल्कुल मत करिए। इतना समझा रहे हैं उतना समझते चलिए, ठीक है। आगे सुंदरबन वेटलैंड की बात करें। सुंदरबन वेटलैंड पश्चिम बंगाल में 2 प्रशासनिक जिलों की बात करें, 24 परगना दक्षिण और 24 परगना उत्तर 4230 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। सुंदरबन वेटलैंड भारत का सबसे बड़ा रामसार स्थल है। ध्यान से सुनिएगा, सुंदरवन अब हो गया है सबसे बड़ा भारत का रामसार स्थल। 2019 में इसे रामसार स्थल घोषित किया गया था, उसके पहले भोज वेटलैंड शायद में था, ठीक। यह पश्चिम में हुगली नदी में, पूर्व में इचमाती, कालिंदी, रायमंगल, उत्तर में डिम्पियार होजोस लाइन और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी से घिरी हुई है। सुंदरवन आर्द्र भूमि दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन के भीतर स्थित है। सुंदरवन पूरे देश में कुल मैंग्रोव वन का क्षेत्रफल का लगभग 60% से अधिक का गठन करता है। हाँ, उसके लिए सॉरी चाहते हैं, क्योंकि दुनिया के देश की जगह दुनिया निकल गया था। दुनिया बातें एक ही है, भारत किसी दुनिया से कम नहीं है। बस यहाँ की थोड़ी सी जो मिट्टी है ना, मतलब कहने का कि भारत देश की लंबाई जो है वो थोड़ा कम है, 7वें स्थान पे हम आते हैं पूरे विश्व में। लेकिन हमको तो रूस के बराबर होना चाहिए था, तब हम दुनिया बोल सकते थे। बाकी अभी भी दुनिया से कम नहीं है, ठीक है। 10, 15, 20 देश मिलकर के भारत के बराबर नहीं है। तो कुल मिलाकर ये देखिए, सबसे बड़े मैंग्रोव वन के भीतर स्थित है, ठीक है। 60% से अधिक का गठन करता है। कुल भारतीय मैंग्रोव प्रजातियों का 90% यहाँ पाया जाता है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व सुंदरबन डेल्टा के वेटलैंड के भीतर स्थित है और राष्ट्रीय कानून के तहत महत्वपूर्ण बाघ निवास के रूप में घोषित किया गया है, ठीक। यह वैश्विक महत्व का टाइगर कंजर्वेशन लैंडस्केप भी है, ठीक। सुंदरवन एकमात्र मैंग्रोव आवास है जहां बाघों की एक महत्वपूर्ण आबादी पाई जाती है। टाइगर रिजर्व की बड़ी संख्या में लुप्त प्राय विश्व स्तर पर खतरे में पड़ी प्रजाति जैसे फिशिंग कैट एंड स्ट्रिंग क्रोकोडाइल्स, जेनेटिक एंड द इरावदी डॉल्फिन्स, किंग कोबरा, ये सब इनके घर भी हैं। ये देख लीजिए, यह है सुंदरबन आपका यहाँ पर भी, और ये है सुंदरबन आपका, ठीक है। और इसी में से कुछ पार्ट आपका वेस्ट बंगाल के बगल में है, बांग्लादेश,
उसमें भी ज़्यादा है, तो दोनों में थोड़ा थोड़ा डिवाइडेड है। आगे देख लेते हैं इसमें, ठीक है। आगे है आपका भारत में आर्द्रभूमि मोन्ट्रक्स रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। तो मोन्ट्रक्स रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड साइटों की एक सूची है जहां पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन हुए हैं, ठीक, या हो रहे हैं, या तकनीकी विकास, प्रदूषण, अन्य मानव हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप होने की संभावना बनी हुई है। तो जो मोन्ट्रक्स जो रिकॉर्ड है उसका रिकॉर्ड रखेगा, ठीक है। उसके बाद यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विशिष्ट आर्द्रभूमि को उजागर करने के लिए स्वैच्छिक तंत्र हैं, स्वैच्छिक तंत्र है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज, स्वैच्छिक तंत्र हैं जो वर्तमान में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे आर्द्रभूमि को मोन्ट्रक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है ताकि उनके संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा सके और उनको भविष्य के लिए संरक्षित किया जा सके, ताकि पृथ्वी को इन्वायरमेंट जो में प्रदूषण घुस गया है और अभी वर्तमान में 1.5 के ऊपर जो टेम्परेचर जा रहा है उससे भी बचाया जा सके। उसके बाद मोन्ट्रक्स रिकॉर्ड की बात करें, रामसार सूची के एक भाग के रूप में बनाया गया था इसे, और इसकी स्थापना 1990 में की गई थी, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं वर्तमान में 2 भारतीय साइट इसके अंतर्गत हैं। एक तो है केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, लोकतक झील मणिपुर शामिल है इसमें। 1993 में चिल्का झील को सैलिटेशन की समस्या के कारण मोन्ट्रक्स रिकॉर्ड में सूचीबद्ध किया गया, लेकिन बाद में 2002 में उसको वहां से वापस निकाल लिया गया। आगे देख लेते हैं हम लोग, ये है आपका टेरेस्ट्रियल सिस्टम, वेटलैंड्स है आपका ये आपका, ठीक है। डीप वाटर एक्वेटिक सिस्टम है आपका ये, आप इस मैप को देख सकते हैं। कुल मिलाकर के ये मैप आपके समझने के लिए है और कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। आप समुद्र से नीचे, जैसे ये ज़मीन है आपकी, ठीक, यहाँ पेड़ पौधे पाए जाते हैं, यहाँ पाए जा रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे जाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या आता जाएगा, डीप वाटर एक्वेटिक सिस्टम मिलेगा आपका, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे स्लाइड खत्म हो गई है। आई थिंक ये स्लाइड खत्म हुई तो इसका मतलब ये है कि अब आपके 12 चैप्टर कुल हो चुके हैं, मतलब इन्वायरमेंट में कुल 12 चैप्टर खत्म हो चुके हैं आपके, ठीक है। ऑलमोस्ट मान के चलिए आपकी आधा इन्वायरमेंट हमने अभी तक कवर कर लिया है। और हाँ, क्योंकि कुछ करंट अफेयर के चैप्टर हमने ऐड किए हैं तो उनको मैं छोड़ के बता रहा हूँ। जो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें उसमें आधा हो गया है, आधा ही इन्वायरमेंट आपका बचा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।